अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये बात एक एडमिटेड फैक्ट है कि हमें कानून की जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मालूमात हों उतनी ही कम है, क्योंकि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको उस कानूनी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं। और अगर आपको कानूनी इंफॉर्मेशन हो या मालूमात हो तो आप उससे इस्तिफ़ादा उठा के अपने उस मसले का हल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं और एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस जो देखी जाती है, जो ले मैन जो है उनको पता नहीं होता कि एग्रीमेंट के ऊपर कितने विटनेस डालने हैं, जिन्हें हम हाशिए के गवाहान भी कहते हैं। लॉ की क्या प्रोविजंस है, अगर आप की फ्यूचर ऑब्लिगेशन या किसी फिनंशियल ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक कोई मुआहिदा कर रहे हैं तो उसके ऊपर नंबर ऑफ़ विटनेसेस कितने होने चाहिए, कितने गवाहान उसके अंदर आपने रखने हैं। अगर आप नहीं रखते तो कानूनी तौर पर आपको उसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अगर आपकी जो है वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन या फिनंशियल ट्रांजैक्शन से हटकर कोई मुआहिदा है तो उसके अंदर कितने विटनेस हो सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल लॉ के ज़रिए ऑपरेट हो रहे हैं तब जो नंबर ऑफ़ विटनेसेस हैं वो कितने होने चाहिए। गवाहान क्या बालिग होने चाहिए या कोई जो है वो अडल्ट ना भी हो तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी मालूमात बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, सवाल ये आया कि मैंने बयाना किया है और बयाने के ऊपर मैंने एक गवाह जो है वो रखा है और क्या मैं उसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं, क्योंकि जिससे मैंने प्रॉपर्टी ख़रीद की है वो इनकारी हैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। मैंने एक भारी भरकम रकम भी बयाने के तौर पर अदा कर दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पैसे वापस लेने के लिए भी उस एग्रीमेंट के लिए जाता हूं तो वो मुझे पैसे नहीं देते, और अगर मैं उनसे ये कहता हूं कि जनाब आप एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें तो इस वक्त उस तरफ भी वो नहीं आते, तो मैं क्या करूं। मेरा गवाह सिर्फ एक ही है। देखिए, जो इसके मुतल्लिक लॉ की प्रोविज़न है, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो विटनेसेस और कानून के मुतल्लिक जो लॉ है उसे कानून शहादत ऑर्डर का नाम दिया गया। उसकी प्रोविज़न आर्टिकल 17 है जो बड़ी वजाहत के साथ ये बताती है कि आपने कितने विटनेस जो हैं वो उनको रखना है। अब वो मैं पढ़े देता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैटर पर्टेनिंग टू फिनंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ये दो कंडीशनों के अंदर अगर तो आपकी फाइनेंस के मुतल्लिक कोई लेन देन का मामला है जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे, या आपकी कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो, यानी आप कह लें कि एक ए जो है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और बी जो है उनसे कोई सामान खरीदते हैं और कहते हैं जी कि आपको मैं 15 या 20 दिन के बाद जो है वो आपका ये माल आपको मैं दे दूँगा, सामान दे दूँगा। उस सूरत के अंदर कितने विटनेस होने चाहिए। इफ़ रिड्यूस टू द राइटिंग, एक तीसरी कंडीशन आई कि अगर वो उसको आप लिखत पढ़त के अंदर ले आते हैं तब द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men or 1 man and 2 women so that one may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly। तो नाज़रीन, ये देखा गया कि एक तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो जैसे मैंने तस्करा किया, या आपकी कोई पर्टेनिंग टू फाइनेंस यानी कि पैसे का लेन देन हो, और अगर उसको आपने तहरीरी तौर पर लिखा है तो उसके अंदर कम से कम 2 मेल विटनेस हों या 1 मेल विटनेस और 2 फीमेल विटनेस हों। ये हमारे इस कानून की प्रोविज़न बता रही है। अगर उन्होंने टेस्ट नहीं किया, उन्होंने कोर्ट में आके ना कहा कि जी हाँ जनाब ये एग्रीमेंट हमारे सामने हुआ है, तो तब ये आपका एग्रीमेंट जो है कोर्ट में साबित नहीं हो सकेगा। अच्छा, अगर ये अगला जो इसके अंदर पॉइंट देखने वाला है कि अगर कोई दूसरे मैटर हैं उसके अंदर कोर्ट में एक्सेप्ट or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant। अगली बात उन्होंने कही कि अगर ये चीज़ें सूरत हाल नहीं है, यानी कि कोई फाइनेंस से मुतल्लिक, पैसे से मुतल्लिक नहीं है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन से मुतल्लिक नहीं है, अगर कोई दूसरा मामला है तो कोर्ट सर्कमस्टांसिस को देखते हुए उसका एविडेंस एक विटनेस भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ एक मामला के अंदर उनको
इस बंदिश में या इस कानून के ताबिया रहना पड़ेगा। बाकी दूसरे केसेस के अंदर विटनेस कम भी हैं तब भी चल सकता है। अब लोग एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो उनको ये चाहिए कि कम से कम अपना एक विटनेस ज़रूर रखें और दूसरी साइड से एक विटनेस ज़रूर अपने सामने उसके थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा उसके ऊपर लगवाएं और साइन अपने सामने करवाएं। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस में ये देखनी हमें आई है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें, यानी कि आप उसकी कोई वीडियो बना लें, कोई पिक्चर ले लें ताकि पता चले कि ये वो शख्स कर रहा है। उसकी फोरेंसिक होगी वो एक अलग बहस है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास कोई एविडेंस मौजूद होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकेंगे। अक्सर कोर्ट के अंदर ये बयाने के मामला जो होते हैं, जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये इस वजह से दावे जो है वो डिग्री नहीं हो पाते क्योंकि उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए आपने पेमेंट दी, अब पेमेंट आपने दी है, आप बैंक की स्टेटमेंट साथ लगा देंगे। कोर्ट या लॉ ये रिक्वायर कर रहा है कि मुझे विटनेसेस चाहिए। आप बेशक जो है वो बैंक मैनेजर की स्टेटमेंट करवाएं कि ये पैसे इनके अकाउंट से इनके पास गए हैं, वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस ज़रूर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस के लिए आपको विटनेसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, इर्द गिर्द का एविडेंस जो है उसको लगा देते हैं। बैंक स्टेटमेंट लगा दी, उस बंदे की ओनरशिप लगा दी कि जी ये ओनर था, उसके जो है वो कोई इंतकाल की कॉपी लगा दी कि जी ये ओनर था। भाई आपने अपनी ट्रांजैक्शन को प्रूव करना है, आपने ये बताना है कि इस शख्स ने मेरे साथ बयाना किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया है और ये दो उसके विटनेसेस। ये एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने का। अब दूसरा ये सवाल आया कि जनाब एक विटनेस मेरा था, दूसरा विटनेस उनका आ ही नहीं रहा, कोर्ट के अंदर वो आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? उसके अंदर एक लाहे अमल है, कानून की प्रोविज़न मौजूद है, आप उसे कोर्ट के ज़रिए तलब कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये आती है कि जनाब विटनेस तो हमने किया था 2 लोगों को, लेकिन एक की डेथ हो गई। देखिए उस सूरत के अंदर आप सिंपल ये कह दें उनकी डेथ हो गई है, तो भी आपका दावा डिग्री नहीं होने वाला। आप उसके किसी लवाहिक को या लवाहिकीन में से किसी को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें, उनका डेथ सर्टिफिकेट दें कि जनाब ये 2 विटनेस थे लेकिन एक फोत हो गया है, तब उस सूरत के अंदर कोर्ट एक जो विटनेस के ऊपर रिलाई करते हुए आपका दावा डिग्री कर सकता है। तो ये बुनियादी जो है वो पॉइंट्स और ग्राउंड्स आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि लेमान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इन सारे जो है वो पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखें ताकि कोर्ट के अंदर उनके लॉयर या उनके काउंसल अच्छी तरह जो है उनके केस को प्लीड कर सकें। क्योंकि कोर्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर ही साबित किया जा सकता है, उसके अंदर लॉयर्स की कॉम्पिटेंसी या इनकॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपका बुनियादी डॉक्यूमेंट ही मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर गवाहान जो रिक्वायर्ड किए गए हैं वो नहीं है, तो तब आपका दावा डिग्री नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।